होने पर पुलिस की लापरवाही भी यहां पर हैरान कर देने वाली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसने सभी को हैरान कर दिया है। 2 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के शरीर पर कई निशान मिले हैं, कई जख्म मिले हैं। महिला के अंदरूनी हिस्से में लोहे की रॉड से वार किया गया। कुछ इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया जो दिल्ली में निर्भया के साथ अंजाम दी गई थी। पैर, पसली, फेफड़े डैमेज किए गए, हमला किया गया उन पर। और ये वारदात 3 जनवरी की है, जिसे अंजाम देने का आरोप मंदिर के महंत समेत 3 लोगों पर लगा है। अब इस मामले में लापरवाही पर उघौती थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है, जिसने कुएं में गिरकर मौत की बात कही थी। थाना अध्यक्ष ने यह बात कही थी कि कुएं में गिरने की वजह से मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो कुछ और ही तस्वीर उजागर हुई। तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित की गई हैं, जो उस आरोपी के जो इस मामले में तीसरा आरोपी है उसकी तलाश कर रहे हैं। एसएसपी बदायूं ने इस पूरे घटनाक्रम पर, इस कांड पर क्या कहा है वो आप एक बार पहले सुनिए। लगभग 50 वर्षीय महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। इस संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सेक्शन 376 और 302 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में 3 लोगों को नामजद किया गया है और अक्यूज लोगों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बदायूं पुलिस ने बनाई हैं। जल्दी ही जो कल्प्रिट्स हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस खबर पर भरत शर्मा हमारे संवाददाता बदायूं से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, सबसे पहले दर्शकों को ये आप बताइए कि जो तीसरा आरोपी है उसकी तलाशी के लिए पुलिस ने क्या कदम अब तक उठाए हैं? तीसरा आरोपी कौन है, उसका नाम बताइए। आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो 3 आरोपी थे उसमें एक महंत था और 2 उसके अन्य साथी लोग थे, जिसमें कि अभी महंत बाकी रह गया है और बाकी जो 2 अन्य जो उसके शागिर्द चेले लोग थे वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इससे जी भरत, आप बता रहे हैं कि महंत अभी गायब है। इससे भरत, मैं चाहता हूं कि दर्शकों को पता चले कि वहां पर किस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया था, उस युवती के साथ क्या क्या किया गया था, उस युवती के साथ किस तरह की बर्बरता, किस तरह की क्रूरता हुई है, वो दर्शकों को बताएं। जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये महिला जो थी आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर कार्यरत थी। तो ये जो थी मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी। वहां पर उसके साथ ये हुआ कि उसके साथ जिस तरीके का दुष्कर्म करने के बाद में उसके साथ उसके प्राइवेट पार्ट्स पर उसको बहुत ही निर्दयता के साथ उसके साथ हमला किया गया और यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि रॉड भी उसके इंसर्ट की गई। तो इस तरीके की बहुत बर्बरता को अंजाम दिया गया इन महंत ने और उसके साथियों ने। और उसके बाद में जब पता चला कि, और सबसे बड़ी बात कि महंत और उसके साथी जो थे पुलिस को गुमराह करते रहे, ये कहकर कि साहब ये कुएं में गिर गई थी युवती और उसके बाद ये हमको बड़ी मिली और उसके बाद हम इसको इलाज के लिए भी ले गए। तो इस तरीके की ये बरगलाते रहे पुलिस को, पुलिस ने भी इनकी बात मान ली। कितने दिन तक भारत, कितने दिन तक पुलिस पर गुमराह करने का आरोप लगा है? पुलिस पर 2 दिन का करीब ये 3 जनवरी की घटना थी और ये 5 अगले दिन, यानी पूरा एक दिन 44 घंटे के बाद तो पोस्टमार्टम हुआ है और पूरे एक दिन करीब बरगलाती रही है। और यहाँ तक कि जो थाना पुलिस थी वो भी आला अधिकारी को ये बताती रही कि इस महिला की जो मृत्यु हुई है वो कुएं में गिरकर हुई है। लेकिन इसके जब बाद में जब पता चला, परिजनों को इसकी लाश मिली, उन्होंने थाने को तहरीर दी और क्या बताया कि इस तरीके की इसके साथ बर्बरता हुई है। तब जाकर एक गैंगरेप में मामला लिखा गया और उसके बाद फिर ये आगे की कार्रवाई हुई। पुलिस के अधिकारियों से आपने बात करने की कोशिश की होगी, वो क्या दावा कर रहे हैं, कब तक गिरफ्तार करेंगे इस आरोपी महंत को? हाँ, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसएसपी संघर्ष शर्मा ने कहा है कि उसके लिए 4 टीमें उन्होंने गठित कर दी गई हैं और उसमें लगातार उनके लिए प्रयास जारी हैं पकड़ने के लिए। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और एक अभी बाकी है, जो मुख्य आरोपी महंत है वो अभी गायब है। भरत, यानी कि इस पूरी घटना को उसी तरह अंजाम दिया गया जैसे दिल्ली में निर्भया के साथ हुआ था। ये बदायूं की निर्भया बिल्कुल निर्भया कांड की तरह उसके फेफड़े और उसके जो अंदरूनी जो अंगों पर इतनी ज्यादा चोट है कि बहुत ज्यादा करके उसके पैर की हड्डी भी टूटी हुई है। तो बिल्कुल लगभग उसी तरीके के घटना को अंजाम दिया गया जैसे कि निर्भया कांड में दिल्ली में अंजाम दिया गया था। आपने बताया कि वो पूजा करने के लिए मंदिर में गई हुई थी और उस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया। क्या वहीं पर इस वारदात को अंजाम दिया गया और कितने बजे की बात होगी ये 3 तारीख की? ये शाम के वक्त, जिस तरीके का मामला सामने आया, बताइए शाम के वक्त पूजा करने के लिए गई थी।